अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम लोगों को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद आज हम रूटीन के शोज़ पर आ जाएंगे, आज वही हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को लेकर और पॉलिटिशियंस को लेकर बैठे हुए होंगे और पूछ रहे होंगे कि जी अब क्या आगे होने जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज हमने सोचा क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड था, मज़ेदार सी ईद थी, तो इसको मज़ेदार बनाया जाए और ईद अपनों के साथ मनाई जाए। कल का शो आपने देखा जहाँ पर इस्लामाबाद के जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमने ईद मनाई। और फिर जब मैं कराची आई घर पर ईद मनाने के लिए, तो यहाँ पर जो मेरे साथी हैं, यहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं, उनको क्यों ना बुलाया जाए, उनके साथ ईद क्यों ना मनाई जाए। और फिर ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनसे आप बड़ा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि ज़रा इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ कैमरे पर नज़र आती है, इसके अलावा इनकी क्या पर्सनल लाइफ है, इनकी ईद कैसी गुजरती है, ये अपने दोस्तों के साथ फ़न कैसे करते हैं, वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जिन प्यारे मेहमानों को जमा किया है, सबसे पहले आपका तारुफ करवाती हूँ उनसे। जो मेरे लेफ्ट साइड पर खातून मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो मेरे बाकी दोस्त मौजूद हैं ना, वो मुझसे पूछ रहे थे कि इनके साथ तो कोई पुरानी दुश्मनी है। हाँ भाई, बहुत सख्त वाली दुश्मनी है। माया खान मेरे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी और क्या कहते हैं उसको कि वो बहुत सख्त अपना मौक़िफ़ रखने वाली माया खान मेरे साथ मौजूद है। मुबारक जान। थैंक यू सो मच। एक और मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त, एक फैमिली की तरह का हमारा ताल्लुक़ है, जो मुझसे बहुत ज़्यादा इस बात पे नाराज़ हुए कि आप आती हैं तो बताती क्यों नहीं है। तो मैंने कहा अब बताती हूँ और पूरे पाकिस्तान को बताती हूँ। मसूद रज़ा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? एक और बहुत ही प्यारे मेरे साथी जिनके साथ हमने बहुत फ़न किया, बहुत मज़ेदार काम किया और हमारी बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं इसी इदारे की। अब वो किसी और इदारे में है, लेकिन अभी भी हम जब मिलते हैं तो हम उन्हीं बातों को याद करते हैं और बहुत खुश होते हैं। आज एक बार फिर उन बातों को भी याद करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अब माशाल्लाह माशाल्लाह फैमिली वाले हो चुके हैं, बच्चों वाले हो चुके हैं, तो अब ईद कैसी होती है। अब्दुल्ला सुल्तान मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। इट्स गुड टू बी बैक एट समर और बहुत जिंदगी में तब्दीलियां आपने मेंशन किया आ गई हैं, उसको आप डिस्कस करते हैं ना। एक और बहुत ही प्यारी पाकिस्तान न्यूज़ इंडस्ट्री का चेहरा, जिनके बारे में लोग बहुत सारे सवालात भी करते हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं और वाक़तन हम सब भी एक दूसरे से डिस्कस करते हैं ना, हम कहते हैं कि इतना खूबसूरत कोई हमेशा कैसे रह सकता है। तो ये वो चेहरा है, सदफ अब्दुल जब्बार। सदफ अब्दुल जब्बार मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत करीब से मुशाहिदा कर रहा हूं इस बात का। अच्छा, दिस इज ऑल क्रेडिट गोज टू मेकअप आर्टिस्ट और नहीं, बिल्कुल मेकअप अच्छा, अब आप चाह रही हैं सदफ कि जो मैंने इंट्रो किया अब हम सब मिलके करें, ठीक है ना? हम सब मिलके बताएं कि नहीं सदफ वाकईतन बहुत प्यारी है। हम तो इनको इस तरह से देखते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत चेहरा है माशाल्लाह। कैसी गुजर रही है सदफ ईद? ईद बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है और इंशाल्लाह अभी जब आपके साथ हैं तो फिर मजीद ईद का रंग दुबाला होगा। सर, आपने कोई कुर्बानी वगैरह? वैसे तो अब सब माशाल्लाह माशाल्लाह सब निमट गया, अब तो तिक्के बोटी का मामला आ गया है। छोड़ के आए घर पे? घर पे अंगीठी जली हुई है और आते हुए वापस जा रहे हैं यहाँ से और फिर हाँ है ना, चलना चाहिए। आते हुए एक चुपके से ऐसे निकाल के चेक करके, है ना? वो तो हर वक्त चेक में काम जाती है, ये कच्चा भी खा जाती है। आप ले आते हैं जानवरों का भी कच्चा खा जाती है। खतरनाक है। देखिए ज़हन कैसा चल रहा है, मेरे अपने दिमाग में यही चल रहा था। मैं कहा कि जानवरों की अब्दुल्ला बात कर रहे हैं या इंसानों की बात कर रहे हैं, फिर उन्होंने कह ही दिया। सबको इंट्रो देने वाली सब मेरे ख्याल तारीफ की सबसे बड़ी जो है हकदार ये हैं जो नाम रखती हैं, वैसा काम भी रखती हैं, वैसे रिश्ते भी रखती हैं और निभाती भी हैं किरणों की तरह। तो इससे मैं और क्या बात कहूँ। ये आपको मेरी टीम ने अलग से लिखा? हाँ, पैसे इसके ने कहा था अलग से। हमारी एंकर की तारीफ कर रही है आपने अलग से। कोई बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अब ये थैंक यू सो मच। ये बात बिल्कुल सच है। ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट सारे जो यहाँ पर कराची वाली टीम है उनका कमाल है, तो क्रेडिट गोज टू आसिफ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जो किरण है, क्योंकि जाहिर है हमारी फील्ड में एक्सटेंशन एंड एवरीथिंग इस तरह के बड़े यूज, लेकिन किरण की अपने बाल नहीं है। मैंने कहा नहीं, कहते आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम होगा। नहीं किरण के अपने बाल हैं, इस बात के हम सब गवाह हैं। अच्छा, मेरे साथ तो ये हो चुका है। एक दफा मैंने बाकायदा, मुझे खींच के दिखाने
खाने पड़े, भाई मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं। चले जी, अभी वो जो हमने अपनी खाल नहीं उतारते यहाँ पे, जरा वो जिनकी खाले भी उतार के और हम तिक्के बोटी करवा के आ गए, जरा उनके बारे में पूछे। माया आप बताएं, करती है ये कुर्बानी उर्बानी का शौक है? मतलब इस तरह का शौक जैसे होता है अमूमन मर्द हजरात को बहुत ज्यादा होता है, लेकिन खवातीन में है, होता है? हमारे यहाँ बेसिकली अम्मा हमेशा से एक सरबरा रही हैं, तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से, बेटी भी बड़ी थी घर की, तो उन्होंने हमेशा मेक श्योर किया कि सबके हिस्सेदार, सबके चीजें सबको पहुंच जाना, रिश्तेदारों को दूर दूर तक जाके देना। तो मैंने देखा शुरू से घर में बड़ा एक माहौल रहा, थैले बन रहे हैं, थैलों में टेपें लग रही हैं, टेपों पे मार्कर से नाम लिख के जा रहे हैं, तो वो एक बड़ा एक मेरे ख्याल एक सेलिब्रेशन है, एक इवेंट होता है कि कुर्बानी के बाद सबके हिस्से वगैरह देना। ये वैसे काम किया आपने, क्योंकि आप हैं तो बड़ी डाडी ना, मैंने कहीं किया वैसे बकरा घुमाया या गाय घुमाई? काटा बहुत है। अच्छा, काटा आराम से। आपने कभी लाइव कुर्बानी नहीं की मॉर्निंग शो के जमाने में? मैंने की। आपने सब किया है, आपने सब किया, जानवर गिरा के ऊपर बैठ। नो, मैंने एक्चुअली ये दरो दीवार गवाह है इस बात के। बल्कि जब मैं थी उस दायरे में, ऑब्वियसली इसमें सदफ भी हैं, उधर मैंने कसाई का बकायदा कैरेक्टर किया था। अच्छा, हाँ सही आपने गेस कर लिया। कसाई बनी थी और पूरी चूड़ी वूरी आओ लटाल लो। नहीं लेकिन असल में कभी लाइक गोश्त वोश काट लेते आराम से। नहीं, जो बकरे को ज़िबा। यस, मैंने एक दफा किया। यस अल्हम्दुलिल्लाह। वो कलमा पढ़ रहे थे, भाई ने कहा आए करें, तो वो हम गुलशन वाला घर था, उसको हमारा गुलशन वाला घर है माशाल्लाह, तो वो ने कहा मैं डर रही थी, नहीं बस अल्लाह के बिना का सुनना है। मैडम से छुरियां दूर रखें, मैडम से छुरियों की जरूरत नहीं है, हाथ भी है। आपको वैसे है माशाल्लाह, आपके दो प्यारे प्यारे से बेटे हैं माशाल्लाह, तो वो उनको है क्रेज के बाबा बकरे लेकर आए या गायें? बिल्कुल है, मगर मेरी सोच जरा सी मुख्तलिफ है। मेरी सोच ये है कि आप वो लेकर फिर मोहल्लों में घूमना और जाना, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनकी कहीं दिल आज़ारी ना हो, ये एहतराम का के लिए होता है। इसमें एक एहतराम का तकाजा है, और फिर इसमें एक हिस्सा है उन लोगों का जो डिज़र्व करते हैं, तो उनको कहीं ये महसूस ना हो कि कुछ बच्चे तो लेके घूम रहे हैं, कुछ बच्चों के पास नहीं है, तो मैं डिस्करेज करता हूँ। बच्चों को पसंद है, घर में रखो, हाथ लगाओ, खेलो उनके साथ, लेकिन ले आकर उसको दिखाना कि हमारे पास ये जानवर है, ये ठीक नहीं। ट्रू, ऐसे ही बहुत अच्छी बात। आप एहसास करें, और वो जो कुर्बानी का की एहसास है बेसिकली, असल में एहतराम, वो यही है ना, एहतराम भी है उसमें, फिर एहसास भी है, तो वो मैसेज को आप कहीं ना कहीं समझ जाते हैं। तो मैं बड़ा वो करता हूँ कि जितनी भी उनकी आलाइशें वगैरह होती हैं, उसके लिए बाकायदा मैं गड्ढा खुदवाता हूँ, ज़िबा होने के बाद वहीं पर मिट्टी में उनको दफन करवाता हूँ, सारी चीजें करवाकर। ये सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी, ये नहीं कि सरकार आएगी, गवर्नमेंट आएगी, ये नहीं। अच्छा, मैंने बहुत सारे इलाकों में वैसे देखा है कि कुर्बानी होने के बाद ना वो फिर चूना डालते हैं, ताकि वो जो ब्लड की एक स्मेल हो जाती है, वो स्मेल ना रहे इलाके में। हाँ जी, वो बहुत अच्छा, उसका अपने अपने इलाके को खुद साफ करते हैं। बड़ा अच्छा आप मैसेज दे रहे हैं वैसे, क्योंकि हम हर साल यही होता है कि जब आप ईद के बाद निकल के आ रहे होते हैं ना, अभी भी आप लोगों ने लाइशें और सारा वो जरूर। मैंने तो एक टिप दी थी कि भाई आप थोड़ा सा खून को सेटल होने दें, जमने दें, उसके बाद कोई भी आप डस्ट कीपर भी लेंगे ना, तो उससे आप उठाएंगे, वो आराम से गड्ढे में आप डाल सकेंगे। जब आप ताजा खून के ऊपर पानी फेंकेंगे ना, वो और फैलता जाएगा, बदबू ज्यादा आएगी और गंद मचता है। शहरों में बहुत से लोगों को मसाइल होते हैं, यार हम फ्लैट्स में रहते हैं जी, या हमारे पास सड़क है और फुटपाथ है और कच्ची जगह नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप उस पक्की जगह को थोड़ा सा तोड़ दीजिए, और ये जिम्मेदारी अपनी रखें कि आप उसमें दफन करने के बाद उस पक्की जगह को सीमेंट लगा के बंद करके पक्का कर दें। और इवन लाइक हम कोई डेजिग्नेटेड एरिया बना सकते हैं, जो कि हम देखते हैं अक्सर मिडिल ईस्ट में ऐसा होता है, बट हमारे यहाँ स्टिल अभी तक ये चीज नहीं। तो सिर्फ ये कभी वैसे कराची में हुआ है मोबाइल फोन छीना है? अच्छा, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, हालांकि जिस जगह हमारा ऑफिस है, क्या याद दिला दिया। जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, इवन के जो हमारी फीमेल स्टाफ है, उनके साथ भी हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मोबाइल ना लेकिन झूठ बोल रहा है वो कराची वाला। शुक्र है, इट्स बीन 8 इयर्स इन कराची और मेरे साथ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से भी नहीं हुआ? नहीं, और लाहौर में 3 दफा हुआ है, 2 साल में पूरे कराची वाले हुए। अब मसूद के साथ लेकिन मुझे लाहौर में 3 दफा लूटा हुआ है। अरे पहले सेरेमनी होगी जब मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, भी पिछले दिनों मसूद के साथ ये सिलसिला जरूर हुआ था ना। आप बात कंप्लीट करें, मैं मसूद से ये वाला मैं ये बता रही थी, जब हम दूसरे सिटीज जाते हैं लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ जब हम गाड़ी में होते हैं, मोबाइल निकालते हैं, तो एकदम से ख्याल आता है नहीं इसको रखो, बिकॉज हमें फिर आइडिया होता है नहीं आप कराची में नहीं हो, आप किसी और सिटी में। इतने बुरे हालात नहीं है, हम लोग ज्यादा करते हैं, तो ठीक है भाई। इतना बड़ा शहर होता है और इतनी आबादी होती है, तो क्राइम रेट 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी
माया, आजकल आपने वैसे माशाल्लाह मॉर्निंग शो की, आप अपने वक्त पे क्वीन रही, अभी थोड़े दिनों पहले भी आप कर रही थी, ड्रामा भी आप कर रही हैं, अभी एक्टिंग में भी हैं। फिर मैंने जब आप रमज़ान ट्रांसमिशंस करती थी उस वक्त मैंने आपको पढ़ते हुए भी सुना, गाते हुए भी सुना। तो इन सारी चीज़ों में तबाह आजमाई की है आपने, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया और समझती हैं कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ये चीज़ थी जो मुझे करना था, मैं क्या कर रही थी? एक्टिंग फाइनली परसुइंग माई ड्रीम्स। क्योंकि अभी हम यही बात कर रहे थे कि जब हम अभी ऑन एयर जाने से पहले कि कितना मजा आ रहा है, तो उसमें इवॉल्व होने के चांसेस, चीजें, कैनवस, मार्जिन बहुत है। आपने शुरू भी एक्टिंग लैला मजनू नहीं, आई स्टार्टेड ऑफ एज अ क्विज एंकर फ्रॉम पीटीवी। एक्चुअली मैंने स्टार्ट ऑफ जो अहमद जहाज़ेब का गाना था वो बाद में, बहुत बाद में समथिंग, एक बार कहो तुम मेरी, बचपन में शुरू किया था जी, बहुत बचपन। आई वाज इन स्कूल जी, तो मैं कौन सी ग्रेड में? मैं आई वाज इन 5th और 6th ग्रेड, और जब मैं 4 साल की थी जब मैंने वॉइस ओवर शुरू किया था फॉर रेडियो पाकिस्तान एंड वॉइस ओवर्स, तो बहुत पहले शुरू कर दिया था बिकॉज अब्बा सफ़ीर थे तो उनका सर्कल बहुत बड़ा था, तो वो इस वजह से कोई भी, हसन शहीद मिर्जा एक बहुत बड़ा नाम थे आवाज़ की दुनिया को, तो उन्होंने बस वो लेकर गए। उसके बाद इट वाज जस्ट, आई थिंक मैं कभी समझ ही नहीं आया, आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स, किरण से तो मेरी अक्सर बात रहती है कि कभी समझ ही नहीं आया कि स्टारडम क्या होता है, बीइंग अ नोन पर्सनालिटी क्या होता है, हमें तो नहीं पता था कभी भी। हमें तो आज लोगों से समझ में आता है कि अच्छा ये होता है स्टारडम। जब उस उम्र में शुरू हो जाए ना कि लोग आपको रिकग्नाइज करना शुरू कर दें कि आपने बचपन से रेडियो शुरू कर दिया, फिर उसके बाद आप टीवी पर आने लगी, तो वो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। बट आप तो उस दौर में हिट हुई ना जब इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, जब इंडस्ट्री पे ड्रामा आना बड़ी बात होती थी, मतलब उस वक्त आप, मगर आई थिंक उस वक्त ये था जितना मुश्किल था, हम मैं और सदफ हम बहुत पुराने के लिए गए, लेकिन कभी वो चीज नहीं आई कि ओ माय गॉड कि मैं कोई एंकरिंग कर रही हूँ बहुत अरसे से और आई एम द लल्ला मंजू, कभी ऐसा कुछ नहीं था। वी वर ऑलवेज कलीग, इट वाज जस्ट अ ग्रोइंग। हमें आई थिंक जो आप कह रहे थे ना, बचपन से वो कभी सिखाया नहीं गया कि यार आपकी जो एक पीटीवी एक इदारा ऐसा है इसमें आपको ये नहीं बताया ओ माय गॉड यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी, आप अभी भी सीख रहे हैं, आप अभी भी पढ़ रहे हैं, आपको हर चीज पढ़नी है, आपको सवाल, ओ माय गॉड आपका तलफ्फुज, अदायगी नहीं आ सकता है, हर चीज बड़ा साफ तरीके से बोलना चाहिए आपको। अच्छा, एक बात आपकी याद से कहना चाहती हूँ, जी एक तो ये कि कभी आपकी तारीफ करने का इस तरह से लेवल पे कभी मौका नहीं मिला, और वैसे भी नहीं मिला, लेकिन माशाल्लाह वैसे की भी नहीं मैंने, और पैसे दिए थे टीम ने, इसलिए कर रही हूँ। तलफ्फुज, अदायगी, अंदाज, आवाज माशाल्लाह बहुत तकलीफ देती है। तो मैं ये अच्छा एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, बाल माशाल्लाह बहुत कम, बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है न्यूज एंकर्स जो कि एक अच्छे प्रोग्राम एंकर भी साबित हो। सो यू आर सर्टेनली वन ऑफ देम माशाल्लाह। सरप्राइजिंगली अगर आप देखें, हम सबका ताल्लुक न्यूज चैनल से रहा है। एब्सोल्युटली, हम न्यूज एंकरिंग से न्यूज पर मॉर्निंग शो से रहा है। तो एक चीज बता दें सबको कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम अपने मिजाज के खिलाफ जाके कर रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको गलत समझ नहीं रहे होते हैं। तो हम आज बैठे ईद के दिन अपने दिल और कलेजे हल्के करने के लिए। सही, ये भी ठीक है। लेकिन जब ये कसाई बनी थी तो अपनी मर्जी से ये मर्जी से कसाई पान वान डाल के स्टीरियोटाइप कर रहे हैं आप कसाईयों को, पहले बता, आज हम फिर वही गेटअप करवाते हैं आपसे। अच्छा, आपने देखा हुआ है वो वाला खूबसूरत माहौल यहाँ पर बना हुआ है, ईद हम मना रहे हैं, ईद अपनों के साथ मना रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे मेरे दोस्त जिनसे बहुत मज़ेदार सी बातें चल रही हैं, और इन्हीं में ही, क्योंकि ऑब्वियसली आज का शो कराची से कर रहे हैं, तो कराची के बहुत ही अपने, और अब अपने आप जिस सेंस में लेना चाहें, मैं कराची, मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप तमाम लोगों को? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने ईद कैसे मनाई, और सबसे पहले मुबारकबाद किसको दी? हाफिज साहब को भिजवाई? पहले दिन हमारे साथ मनाई, याद रखिएगा। ईद आवाम के साथ, घर वालों के साथ, प्यार करने वालों के साथ, जो नेक्स्ट होता है। तो व्हाट्सएप मैसेज तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, मैं उनको कॉल कर दूंगा। किया नहीं है आपने, तो इतने दिन गुजर गए। अरे मैं कर तो दूंगा, ये बात पता ही की है, बस यहाँ से चली गई। हाफिज साहब, मेयर साहब, ईद मुबारक। आप साहब ईद मुबारक, मेरी तरफ से भी गले भी मिलना चाहते हैं। मैं हाजिर में चले जाऊंगा उनके पास, कोई हर्ज नहीं है इसमें। मामला ये है कि हाफिज साहब को चाहती हूँ, क्या चाहते हैं? हाँ, ये उनकी चाहत भी देखनी पड़ेगी। आधा काम हुआ है, मैं तैयार हूँ, वो तैयार हो जाए तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि वो गायें और कुर्बानी, ये सारा काम कवाम के साथ ही होता रहा, या घर पे भी ईद भी आपने मनाई? जी, ईद मनाते हैं। वो शुरू में सुबह सवेरे तमाम काम कसाईयों से रिलेटेड हो जाता है जी,
उसके बाद फिर अरे वैसे कसाई तो आपके पास ऐसे ही आ जाते होंगे, बल्कि शौक से आते होंगे, सर मैं गिराऊंगा आपकी सर मुझे गिराने देना आपकी गाय। ऐसा होता है या वाकई हायर करते हैं? नहीं, मैंने वो तकरीबन 2 साल पहले जब से कोविड पीक पे आया तो थोड़ा सा चीज़ों को रीअरेंज किया। अब हम किसी को कहते हैं कंपनी जो ये काम करती हैं तो वहाँ पे सारा स्लॉटर हाउस सॉर्ट ऑफ जी वो कटा के आ जाता है एंड प्रोडक्ट हम कलेजी खाने के लिए तैयार बैठे और घर पे टिक्का बूटी वाला सिलसिला होता है? जी बिल्कुल होता है। शौक है वैसे आप बनाते हैं खुद तो नहीं बनाता हूँ, खाता खुद हूँ। किस दिन होती है आपके घर में बार्बी? मेरे यहाँ जो है हर रोज ही तकरीबन हो रही है। समझ गए? चलिए सब समझ गए। The number you've dialed is powered on. That we don't want. यही नहीं चाहते हम, पावर ऑफ नहीं होना आपने। अच्छा पुरसा, आपका जब भी हम ट्विटर हैंडल देखते हैं, कोई भी खास दिन हो, कोई भी हैपनिंग हो रही है, तो आप अपनी वालदा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ऑब्वियसली अब ईद का मौका है, तो ईद से रिलेटेड जुड़ी हुई कोई याद वालदा के हवाले से, ऑब्वियसली क्योंकि मैं आपको आपकी अटैचमेंट आपकी वालदा के साथ वो हर जगह नज़र आती है कहीं ना कहीं। अभी पिछले दिनों उनकी गालिबन सालगिरह भी गुजरी थी, बरसी थी उनकी। यस, तो कोई याद है ईद के मौके पर जो आपको बार बार याद आती हो? बहुत सारी यादें हैं। आई थिंक ईद के लिए मज़ेदार चीज़ अम्मी की ये थी, वैसे गुस्से की थोड़ी तेज़ थी, आंखें माशाल्लाह बड़ी बड़ी थी, तो जब गुस्सा होता था उनको तो आंखें और बड़ी कर देती। हम लोग जाके बचपन में उनकी आंखों के ऊपर इस तरह डर लगता है वो देखा करें। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं। वो आप बहन भाइयों में सबसे लाडला कौन? आप ही थे? मैं क्लेम करता हूँ मैं हूँ, मेरे भाई बहन नेचुरली डिसएग्री करते हैं उससे, बट आई यूज्ड टू ऐसी बचपन में छेड़ता था भाई बहनों को कि मैं फेवरेट हूँ। अच्छा मैं ज़रा चाह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पर हम सारे एंकर्स बैठे हुए ना, तो वो हर किसी के पास फौरन से बहुत सारे सवाल आता है। आपकी शादी जो है वो लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है? ऐसे दिखने में आप जो है वो वहीद मुराद सॉर्ट ऑफ लुक जो है ना, तो आपने मुझे लगता है कि शायद आपने लव मैरिज। मेरी वालदा सुन के बड़ी खुश होंगी, बिकॉज़ मेरी वालदा के लिए अल्टीमेट हीरो जो थे वो वहीद मुराद साहब थे। आप समझ रहे बेताबी बहुत है बारबेक्यू खाने की, हम हर तरह से आपको राजी करना चाहते हैं कि आप नंबर ऑन कर लें। कुछ दिन पहले आपने फ्रेंच भी रखी थी ना? नहीं, दाढ़ी पूरी, वो मुझे कोविड बीच में हुआ था तो सुस्ती में मैंने शेव नहीं किया, तो उसके बाद फिर मैंने दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ गई। नहीं, सवाल पे आ जाए, वो अच्छा सवाल था किरण ने जो किया था। लव मैरिज है अरेंज मैरिज? मैं सोशली आयशा से मिला था और उसके बाद फिर भामी रजामंदी से फैमिली इज गॉट इन्वॉल्व्ड एंड वी केम फॉरवर्ड। वो पहली और आखिरी मोहब्बत क्या मतलब? मतलब सब पूछ लो यही मोहब्बत मुझे उसके बाद मेरी बेटी से हुई। ये मोहब्बत तो मैं समझता हूँ जब तक इंसान जिंदा है वो होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुर्तज़ा ने वालदा के हवाले से बताया जी। अच्छा, मेरी उनसे मुलाकात उस जमाने में हुई जब मुशर्रफ का दौर था और उस वक्त सेहत भी उनकी थोड़ी सी बेहतर नहीं थी मुशर्रफ दौर में। तो एक आध मरतबा मुलाकात हुई, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यानी गुस्से वाली तो बिल्कुल नहीं मालूम। हो सकता है बच्चों के लिए उनका रवैया सख्ती होती है घर में, वो थोड़ा सा थोड़ी जरा सा एग्रेसिव थोड़ा सा लगता था। बच्चों के लिए होना भी चाहिए, बच्चों के लिए होना भी चाहिए। लेकिन हमारे लिए मेरे फादर की डेथ हुई जब मैं 9 साल का था, तो अम्मी ने सिंगल हैंडली हम 4 बहन भाइयों को पाला। तो शी वाज यू नो बोथ फादर एंड मदर फॉर अस। तो वो उनके साथ दोस्ती भी थी, उनके साथ उनसियत मोहब्बत भी थी और प्लस डर भी था। अच्छा, आपके घर पे तो दो एकेडमीज थी ना, एक तरफ सहाफत की एकेडमी चल रही है, एक तरफ सियासत की एकेडमी चल रही है, तो अब आप सियासत में आए, कभी आपको हुआ कि सहाफत की तरफ जाया जाए, एक्टिंग की तरफ जाया जाए? तो सहाफत का कभी सोचा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बुरा वक्त बड़ा देखा। मैं समझता हूँ सहाफत एक ऐसा प्रोफेशन है जो इतना फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग इस मुल्क में नहीं है। मेरे वालिद साहब जिस ज़माने में, तो फिर तो उस ज़माने में बिल्कुल भी नहीं था। सियासत भी इतना कोई ख़ास रिवॉर्डिंग नहीं था। तो इनफैक्ट मैं आपसे शेयर करूँ, जब वालदा की डेथ हुई 2012 में, तो हम चारों बहन भाई कोई ज़्यादा इतने बड़े नहीं थे। तो हम सबसे पूछा गया कि जी आप सियासत करना चाहते हैं? तो उस वक्त हम बहन भाइयों ने फ़ैसला किया कि नहीं, हम प्रोफेशनली कामों पर फोकस करेंगे, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर लें। तो हम तो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चले गए थे, बट परहैप्स वो सियासत ने कहीं से वापस आके पकड़ लिया। 2015 में फिर एक्सीडेंटली सियासत में आना हो गया और अब और कभी एक्टिंग का ख्याल आया
जो आपकी वालदा में एक्टिंग कर रहे होते हैं। मुझे इनकी बातों से बहुत अपनी बातें याद आई ना, बिकॉज़ अब्बा वाज पीपल्स पार्टी से ही थे, पाकिस्तान के पहले सफीर थे वियतनाम में। तो उनके जाने के बाद एग्जैक्टली यही हुआ कि हमसे पूछा गया कि आपने जाना है आईआर में या पॉलिटिक्स में, तो उनके जवाब से मुझे वो याद आया कि मैंने भी यही कहा था मुझे नहीं जाना पॉलिटिक्स में। एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स सो सिमिलर कि हम लोग आई थिंक बहुत पहले एक प्री कंसीव नोशन हो जाता है कि हम नहीं, और हमें पता होता है हमें क्या करना है, बट आई थिंक टाइम और मास्टर प्लान कुछ और होता है। लेकिन वो जो आपने बात कर दी है ना अभी, वो बड़ी आला बात कर दी। कौन सी वाली? एक्टिंग वाली बात। यानी कि अच्छा ये हम पे से शॉर्ट्स नहीं देखते रील्स। अच्छा हम सब ने ये क्वेश्चन किसी न किसी पॉलिटिशियन से जरूर किया है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमें पहली दफा सही जवाब जो है ऑनेस्ट जवाब मिला। अगर वो जवाब ना देते तो हम थोड़ी देर में मनवा लेते। अच्छा जी, मैं कर रहे होते तब भी एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। गुस्सा आता है कि गुस्सा फिर चले जाता है? अभी क्या इरादा है आगे गुस्सा करने का? गुस्से का अब तो आपको बहुत ज्यादा किया तो करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक डिटाई भी बढ़ती जाती है विद टाइम, पेशेंस भी आता जाता है। आज हम ऑन अ लाइटर नोट बैठे हैं, तो मुझे याद है मैं 2018 में जब पहली बार इलेक्शन लड़ा, मैंने डीएचए से इलेक्शन लड़ा, तो मैं जब कहीं जाता था पब्लिक के पास, स्पेशली डीएचए रेजिडेंट्स के पास, तो स्टार्टिंग गालियों से होती थी, बुरा भला कहते थे, लेकिन वो एक लर्निंग कर्व इस तरह था कि उसके अंदर पेशेंस डेवलप होना शुरू हुआ कि आपके अंदर ये कैपेसिटी आई कि आप लोगों की बात सुन सकें। एंड आई थिंक दैट इज आई हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस देन। शुरू में जब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मिली तो उतनी बर्दाश्त या मीडिया को टैकल करना उस तरीके से नहीं आता था, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का मेरा 1 साल भी बड़ा लर्निंग कर्व था, बिकॉज मीडिया के साथ कांस्टेंट एंगेजमेंट ने मुझे फिर बड़ा सिखाया। अच्छा ये बताइए कि जो कराची में बारिश नहीं हो रही है, 26 से कहा कि बारिश होगी लेकिन वो बारिश ही नहीं होगी, देखिए आपका खौफ है क्या, ये आपका डर है, बारिश क्यों नहीं हो रही है? आप नजर ना लगाएं। बारिश बहुत जरूरी है। बर्दाश्त की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि वी मीट सो मेनी पॉलिटिशियंस एंड इंटरव्यू देम ऑन रेगुलर बेसिस, लेकिन इनकी पार्टी के को चेयरमैन साहब जो हैं आसिफ, मेरा ख्याल है जिंदगी में मैंने उनसे ज्यादा बर्दाश्त किसी सियासतदान में नहीं दी। मतलब और जितने वो कूल एंड काम होते हैं चेहरे पे, क्वेश्चन पर वो होता है यस, मतलब आप उनकी 100 बातों से इख्तिलाफ करें, रोजाना टीवी पे बैठ के उनकी हुकूमत भी गिरा दें, he will never retaliate, he would never react। एक तो रिएक्ट नहीं करते, दूसरी एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कभी अगर हमें भी डांट पड़ती है, उनसे डांटते हैं तो उसके बाद पे शफकत का इजहार भी करते हैं, एंड दैट्स आई थिंक किसी बड़े आदमी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर कोई शख्स लेट से डांट खा लिया आपने, थोड़ा फिर बंदा अपसेट होता है, तो देन फिर कोई आपका बॉस आके आपको अगर थपकी देता है, कहते हैं नहीं, तो वो यू नो इट गोज अ लॉन्ग वे, और मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिजाज भी है, ये तनकीद बर्दाश्त अभी रिसेंटली पड़ी अभी पड़ी थी। अभी मुर्तज़ा को बर्दाश्त की ट्रेनिंग की और जरूरत है, मेरा एक्सपीरियंस है, अभी बहुत जरूरत है। पहली बात, और दूसरी बात, या तो फिर पार्टी चेयरमैन की तरह इंटरव्यू वहीं देना है जहाँ पर दिया जा सकता है। अब वो अभी देखिए बर्दाश्त की आप मेरा लेवल देखेंगे, उन्होंने गलत बात की और मैंने इग्नोर कर दिया। क्या बात है, मजे की बातें यहाँ पर हो रही हैं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए। अच्छा जी, अब वैसे तो मेयर ऑब्वियसली अपनी कैबिनेट नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी और आपने जो है ना उनके ओहदे डिसाइड करने हैं। अगर आप अपनी कैबिनेट बना रहे होते, आगाज करते हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब बड़े अच्छे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो सकते हैं वो। मुस्तफा कमाल साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वसीम अख्तर, बहुत ज़हन में आ रही है चीजें। कह दे। मिनिस्टर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर। ओके, कामरान टिसोरी। कामरान टिसोरी पब्लिक के आदमी, अवामी गवर्नर है वो उनको गवर्नर पे ही रखते हैं आपके वहाँ, बेस्ट है, परफेक्ट है। बरतानवी राज या आज ये फैसला आपने करना है कि वो आपने किस दौर में आपने रखना है। हलीम आदिल शेख। हलीम आदिल शेख मिनिस्टर फॉर रूपोशी। अच्छा ये वैसे इजाद होगी फिर आपकी। हाँ नहीं होगी ना, आफाक अहमद। आफाक अहमद मेरे ख्याल में एक चीज़ है, वो अपने जो उनके उसूल थे उसके ऊपर डटे हुए हैं, तो मिनिस्टर फॉर फेविकोल कह लें उनको आप। और सईद गनी। सईद गनी साहब कैन बी अ वेरी गुड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिकल चीज़ों को समझते हैं, तो आई थिंक पॉलिटिकल मुशीर हो सकते हैं वो।
वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब भी मैंने इस तरह के सेगमेंट्स किए ना, कभी मुझे इतने कोई आंसर भी नहीं मिले। ये मैं आपको क्रेडिट देना चाहती हूँ। और मिलते भी कम होंगे। हाँ, मिलते भी कम है। और हमारे जो पॉलिटिशियन हज़रात हैं बहुत अच्छा बोलने वाले, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स में जो है ना वो बहुत चौरंगियां घुमाते हैं, बहुत चौरंगियां बोले क्या नहीं। तो बाकी सारे लोगों के लिए भी सेगमेंट प्लान किए हुए थे, वो आप सबके लिए इंक्लूडिंग यू। एक लफ्ज आप लोगों में से एक लफ्ज दूंगी, आप लोगों ने इसको सेंटेंस बनाना है, लेकिन कोई आपसे शुरू करते हैं जी। तब्दीली नहीं आई। नाजुक मोड़। हमेशा ही आता है, रहता है पाकिस्तान को इसका सामना। हुकूमत हमारी है। हेवी नेक्स्ट लेवल। आने वाली या मौजूदा। परफॉर्मेंस का तकाजा सही लोगों से करना चाहिए। अच्छा, वैसे जो इन्होंने कहा है ना कि हमारी है, तो ये वो हमारी है वाला वो वाला सीगा था जो मुझे ऐसा फील हुआ। हमारी है। मैंने कहा आने वाली या ये वाली। आपका पहला वाला जुमला और जरा टोन देंगे। हमारी का मतलब है हम, आवाम तो हम है ना। वाह वाह। नॉट इंडिविजुअल, इट्स कलेक्टिव। अब आप देख रही हैं इन्होंने क्यों कहा था अदाकारी। ये सियासत जो है ना उसमें तजुर्बा बढ़ता चला जी जी। अच्छे दिन हमेशा हो सकते हैं। IMF मान जाए। कुर्बानी। इस वक्त आवाम की कुर्बानी जारी है। ट्रू। इलेक्शन अनकरीब। अक्टूबर में या नवंबर में? डेट इलेक्शन कमीशन तय कर लेगी। सही। मासूमाना जवाब। हाँ, वसीम याद अल्लाह ताला हज पर वो हैं, अल्लाह ताला उनके इबादत को कबूल फरमाए और हमारे लिए भी वो, हम सब के लिए दुआ करें। मजे की बातें यहाँ पर हो रही हैं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए। रैपिड फायर की तरफ भी जाते हैं क्विकली। PDM हुकूमत ने मुल्क को मुश्किलात से निकाल दिया। सदफ, यस और नो? नो। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। उनका मौक़िफ़ हो सकता है, आवाम से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। आपका बताएं, यस और नो? मैं आवाम की बात करूंगा, अपनी राय थोड़ी दूंगा। नहीं, आपने यस और नो। अगले सदर मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। बतौर वजीर खजाना किसकी परफॉर्मेंस बेहतर रही? इसहाक डार, असद उमर, मिफ्ता इस्माइल? ओके। अब पाकिस्तान के तमाम फैसले अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करते हैं माया? नहीं। मुंतखब होंगे तो करेंगे। और ये आप सबसे सवाल है, हाँ या नहीं, आप सबसे सवाल है, आपका हाँ या नहीं चाहिए मुझे। मुर्तजा वहाब कराची की शक्ल बदल देंगे? उम्मीद है, होपफुली बहुत ज्यादा उम्मीद है। अच्छा, मुझे इसलिए उम्मीद है, इनफैक्ट जब मेरी इनसे बात हुई थी तो मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि पिछले दिनों जब इनके पास ये पोर्टफोलियो था तो उस वक्त हमने वाकई कराची में चेंज देखा था। और वो जो बारिश के छींटे पड़े हुआ तो वो एक बहुत अरसे से नहीं, हाँ वो छींटे थोड़ी छींटे से थोड़ी सी ज्यादा और तेज से थोड़ी सी कम, वो बीच की बारिश थी। तो उसमें कुछ ये ज्यादा बारिश ज्यादा पानी वाले नहीं थी। नहीं, ये उसके बाद आया। नहीं, ज्यादा बारिश 2022 की बड़ी खतरनाक बारिश थी। वो तो बहुत ज्यादा 1150 मिलीमीटर बारिश हुई। ये जो अभी वाली बारिश 2022 में, पूरा कराची कुर्बानी के दिन कुछ भी नहीं, मैं तो भूल ही गई थी, सब बंद। मेरी गाय तीसरे दिन कुर्बानी हुई थी क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ था, गाय गिराने की जगह ही नहीं मिल रही थी कहीं। यस, मुझे याद है, लेकिन उसके बीच में क्योंकि मुझे ये याद है जो है वो कराची के लिए हम सब तो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। आप खुद कितनी उम्मीद रखते हैं? मैं 100% पर उम्मीद हूँ। और तकरीबन कितने साल का आपने एक एवरेज टारगेट रखा हुआ है कि शहर की हालत अब बदलनी है? मैंने आपको 4 साल में अंदाजा हो जाएगा, चेंज नजर आ जाएगा। अगर मैं 4 साल में चेंज नहीं ला पाया तो मैं भी नाकाम होऊंगा और मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर नाकाम हुआ तो फिर घर चले जाना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, अगर काम करने का मौका मिला, इंटरफेरेंस नहीं हुई, पब्लिक ने कोऑपरेट किया, पॉजिटिवली आगे बढ़े, मैं समझता हूँ काम किया जा सकता है, काम हो सकता है। और एक बार काम का सिलसिला स्टार्ट हो जाए, लोगों के अंदर उम्मीद कायम हो जाए, तो देन आई थिंक स्काई इज द लिमिट। अच्छा, ये जो बजट है उसी बजट पे ही काम जारी और सारी रखेंगे? बजट का तो शिकवा नहीं करेंगे?
मैंने कहा ना कि अगर मैं ये जानते हुए कि मेरे इख्तियारात क्या हैं, ये जानते हुए कि मेरा रोल क्या है, ये जानते हुए कि ये शहर के हालात क्या हैं, ये सब कुछ जानते हुए मैंने इस पोजीशन को अज्यूम किया है। किसी ने ज़बरदस्ती मुझे नहीं भेजा यहाँ पे, तो जानते हुए आया हूँ, तो कोई तकाजा। अच्छा, फरियाल तालपुर साहिबा की ख्वाहिश थी कि आप मेयर बने, इज इट ट्रू? इस तरह की कुछ खबरें, और पार्टी के अंदर भी कुछ ग्रुपिंग हुई थी आपके खिलाफ? देखिए, मेरे मेयर बनने में सबसे अहम किरदार जो है वो तो सबसे पहले पार्टी का, कारकुनान का, तंजीम का है कि हमने कराची में उस नंबर के साथ कामयाबी हासिल की। लीडरशिप में फरियाल साहिबा हूँ, बिलावल साहब हूँ, आसिफ साहब हूँ, तीनों मेहरबान हैं। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत मेहरबान है। तो इन सब की सपोर्ट से मेहरबान नहीं था? कौन मेहरबान नहीं था? हाफिज साहब मेरे ख्याल में, वैसे हाफिज साहब मेरे ख्याल में मेहरबान नहीं रहे। अपनी पार्टी पे नहीं आ रहे। नहीं, अपनी देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर सियासी जमात में होता है, हर इदारे में होता है। हर शख्स को ये हक है कि वो सोचे कि मैं बच जाऊं। बट वाज देयर एनी लॉबिंग अगेंस्ट यू? नहीं, कोई, अगर देखिए मैं बताऊं, अगर कोई लॉबी हो रही होती ना तो फिर शायद मैं इस ओहदे पर नहीं होता। मेरा अपना ख्याल है कि बिलावल साहब ने मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ये सोच के भेजा था कि वो आगे सोच रहे थे कि शायद मौका मिला तो मैं मेयर का उम्मीदवार हूँगा। तो मुझे एक ट्रेनिंग का मौका मिल गया, 1 साल मैंने चीज़ों को देख लिया और अब मैं फुल फ्लैश तरीके से 4 साल के लिए आ गया हूँ। आप कोई टैक्स वगैरह भी कुछ कराची के लिए कुछ टैक्सेस में इजाफा वगैरह होने जा रहा है, ऐसा कुछ है? इजाफा नहीं, मैं तो पिछली बार कमी की थी और कमी के बावजूद अदालतों ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया था। मैं सिर्फ तरीक़ेकार चेंज किया था कि बजाय इसके कैश कलेक्ट हो, किसी की जेब में जाए, मैंने कहा एक कंपनी के ज़रिए इकट्ठा हो जाए, किसी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए नहीं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ज़रिए। बट उस पर जमात इस्लामी ने थोड़ी मनफी सियासत की और वो अदालत चला गया मामला। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मुस्तक़बिल में कंटिन्यू करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को चलाऊं और उसमें मैं समझता हूं टैक्स कलेक्शन मेरा टारगेट होगा, क्योंकि मैं केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूं। अच्छा, वो मुर्तज़ा आप कोशिश कर रहे थे उसे बिजली के बिल्स के साथ जी लिंक करने की, तो अभी भी फिर इसी तरह यही प्रोसीजर को फॉलो? देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि बिजली के बिल के साथ फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स अटैच्ड है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स अटैच्ड है, पीटीवी की लाइसेंस फी अटैच्ड है। तो वो के इलेक्ट्रिक जो बिजली के बिल में कराची भर से वसूली करती है, अगर कराची का जो सबसे बड़ा म्यूनसिपल इदारा है उसका भी 50 रुपए का टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट ये केएमसी की जुरिसडिक्शन वाले इलाकों में ही आएगा या फिर नहीं आए उन इलाकों में? ओनली कराची में 32 लाख कंज्यूमर है के इलेक्ट्रिक के, और नॉन मतलब जो केएमसी की हुदूद में आते हैं लोग वो तकरीबन 2.4 मिलियन है। तो सिर्फ उन 2.4 मिलियन लोगों के लिए था। बिकॉज़ जुरिसडिक्शंस भी तो बहुत है ना शहर की। बिल्कुल। बहुत आपको सवाल पता है अब्दुल्ला, ये नहीं करना चाहिए। सवाल ये करना चाहिए कि यार आप टैक्स लें लेकिन काम होना चाहिए और काम होता हुआ नजर आना चाहिए। आई पर्सनली फील के 50 रुपए मे भी आपके लिए बहुत छोटी अमाउंट हो, हमारे लिए भी नवाने रखती हो, लेकिन वो आदमी जिसकी लिटरली 25,000 रुपए तनख्वाह है उसको 50 रुपए भी भारी लगते हैं। सो अगर आप इसको रिव्यू करके 30 रुपए पे ले आए मे भी, और 25 रुपए पे ले आए, मैं गुजारिश करूं, ये टैक्स मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में, वसीम साहब के ज़माने में 5,000 रुपये था, तो 5,000 से कम करके 50 पे ले आए। 50 से अगर आप कहेंगे मैं 35 रुपए कर दूंगा, लेकिन क्या गारंटी है 35 रुपए पे 5,000 में से 1 रुपया भी कोई देता नहीं था। नहीं देते थे हम। 16 करोड़ रुपए 17 करोड़ रुपए शहर से इकट्ठा करते थे ना, उसमें शहर नहीं चल सकता। पॉइंट मेरा ये नहीं है आप 50 को 25 कर दें, 50 को 30 कर दें, क्या गारंटी है कि उसके ऊपर कोई एतराज नहीं करेगा? देखिए, जब भी आप कोई फैसला करते हैं, इनडिसाइसिव आप होंगे ना, कोई तनकीद नहीं होगी। व्हेन यू डिसाइड दिस वे और दैट वे, कुछ लोग फेवर में होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जिनका काम है फैसला करना उनको इजाजत देनी चाहिए। आपने अदालत में जाके अपना मौक़िफ़ पेश करना। बहुत सारे बैरिस्टर्स होते हैं अदालत में, मुकदमात भी पेश करते हैं, लेकिन कभी अदालत इत्तफाक करती है, कभी अदालत इत्तफाक नहीं। बहुत मजे की गुफ्तगू चल रही है, लेकिन क्योंकि मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे तो हम सब भूल गए कि हम ईद पे बैठे हैं। हमारे अंदर हमारा एंकर जो है वो नॉस्टैल्जिया होने लगा, लेकिन हमें भी एक बात मैं कहना चाहूँ टैक्स के हवाले से, मेरे ख्याल में टैक्स 50 क्या 100 भी लोग देंगे, 150-200 भी देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन काम हो, एतमाद हो। सही। पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 10 साल एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं जो पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में रहे हैं। 5 साल की जो गवर्नमेंट थी, वसीम अख्तर भी वजीरे बल्दियात को अपना बॉस मानते थे, तो अल्टीमेटली वजीर आला की जिम्मेदारी है ये सारे मामला। अगर उस दौरान काम होता रहता और लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करने में पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाती है, तो शायद ये रेजिस्टेंस नहीं मिली। अब मुर्तज़ा आए, अल्लाह करे कि वो आइस ब्रेक करें। और दुआएं हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में दुआ मांगते हैं। दुआ एक्सपर्ट, दुआ एक्सपर्ट भी है।
नहीं सेट भी वही है। लेकिन आज जुमे का दिन नहीं है, इनकी वजह से 11 साल बाद उसी सेट पर आई हूँ। वही सेट। छोटा सा ब्रेक लीजिए, बहुत मजे की गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है। मेयर साहब साथ मौजूद थे तो थोड़ा सा हमने हल्का सा पॉलिटिक्स का तड़का लगाने की कोशिश की है, लेकिन अभी ईद का तड़का ही लगाएंगे। अभी ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद। फिर आपको खुशामदीद। यहाँ पर ईद का माहौल है, बहुत प्यारे मेरे मेहमान मौजूद हैं, इनसे बड़ी मज़े की बातें चल रही हैं। और इन्हीं बातों में अचानक से मुझे याद आया कि ईद के मौके पर वो थोड़ा गाने वाने का तड़का भी होता है, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है मुर्तज़ा कि आप अच्छा गाते होंगे। नहीं गा नहीं सकता, नहीं नहीं गा सकते, अकेले गुनगुना सकते हैं, अकेले कर ले तो बस गुनगुना सकते। अच्छा, वो काफ़ी है। लेकिन वैसे गाना कौन सा पसंद है आपको? गाने बड़े पसंद हैं। अच्छा, शौकीन है। हाँ, कोई एक जो सबसे ज्यादा आपको पसंद हो? सबको सुन लेता हूँ मैं, मतलब पाकिस्तानी हो, वेस्टर्न म्यूजिक हो, फिल्मी म्यूजिक हो, बॉलीवुड म्यूजिक हो। कोई एक जो आपको लगे कि वो जो रिपीट पे लगा हुआ है और वो लगा हुआ ही है, वो आपको इरिटेट नहीं करता? आजकल तो गाने ऐसे हैं, आप 4 दफा सुन लेना, 5वीं दफा सिंगर का ही गला दबाने का तरीका आता है। एक गाना है न्यूयॉर्क, जे-ज़ी और एलिशिया कीज ने गाया था वो। Oh yes. That has a very haunting effect on me and I enjoy चलता रहे। मैं अली नूर की क्या बात है। अली नूर का आजकल एक गाना है अल्लाह यार, जी जी, वो मैं कभी अपने बच्चों के साथ ऐसे बैठ के सुन लेता हूँ। कोई एक दो जुमले वैसे सुनाना चाहे? उसमें एक शेर है जो मैं आए दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ, जा कर दे फना अपनी आना, जा कर दे फना अपनी आना, जा कर दे फना अपनी आना। और मैंने करवा दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला तो गाते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं से मुझे हैरानी है, आप मुझसे पूछ रही हैं, आप मुझसे कह रही हैं कि गाओ, अल्लाह माफ करे, आपने बंद कराना है ये सारा कुछ। हम पिछले एक शो में थे तो मारिया मेमन ने बड़े मजे का वाकया बताया। मारिया ने कहा मुझसे भी एक शो में कहा कि गाना गाएं, और मैंने भी गा लिया। और उसके बाद जब मुझे लगता था कि शायद मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, और उसके फौरन बाद जब फैसल ने क्लैपिंग की तो फैसल के एक्सप्रेशन लाइक तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ, लेकिन जब मैंने गाया तो वो चीज नहीं थी। तो हर इंसान अपना फेवरेट होता है। हाँ, सही बात, फेवरेट। लेकिन ये पता होता है, जो मौसीकी सुनता है उसे अंदाजा होता है कि वो अच्छा गा सकता है कि नहीं गा सकता। मेरा ख्याल है इंसान को इतनी सेल्फ रिकग्निशन होनी चाहिए। लेकिन ये हमारे शोज में हमारा मसला है, हम जो भी बैठता है ना, हम उसे खुद ही अपने आप में उसको सिंगर बना देते हैं। प्लीज गा दे, प्लीज गा दे। ये मैंने टॉस कर दिया सदफ की तरफ। मैं गाऊंगी ना तो सब उठ के चले जाएंगे, ये मैं पहले से बता दूं। क्या पता उठने का टाइम हो गया है। ये इशारा किसी और को तो मसूद, क्योंकि शायरी बहुत अच्छी करते हैं। शेर सुना देते हैं, शेर अच्छा सा कोई अच्छा। मैं इधर देखें, अच्छा सा आ जाएगा खुद ब खुद। अच्छा सा वो। और अगर कोई खतरनाक सुनाना है तो फिर मुझे देख लेंगे। अच्छा नहीं, शेर ना सुनाया, अब आप गुनगुना दें। नज़म सुनाऊं, गजल? हाँ, नज़म सुनाएं। आपकी नज़में हैं। पहले तो ना मैं गाना सुना जदीद गजल के 2-3 शेर। जी जी, अच्छा। ये हुई ना बात। हक बात किस तरह से अदा हो ज़बान से, उलझे हुए हैं कश्मकशे जिस्म जान से। हक बात किस तरह से अदा हो ज़बान से, उलझे हुए हैं कश्मकशे जिस्म जान से। घर तो बदल लिया है मगर दिल का क्या करें, घर तो बदल लिया है मगर दिल का क्या करें। यादें जुड़ी हुई हैं पुराने मकान से। और बच्चा तो अपने बाप की गुर्बत पे चुप रहा, बच्चा तो अपने बाप की गुर्बत पे चुप रहा, लेकिन खिलौना चीख रहा था दुकान से। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो एक सोनेट सुना देता हूँ मुख्तसर सी। इरशाद। मुझे शक है मोहब्बत रास्त नहीं, ये तो लंबी हो जाएगी, दूसरी सुनाता हूँ आपको। तुम्हारी याद ने इस दिल को ऐसे घेर रखा है, तुम्हारी याद ने इस दिल को ऐसे घेर रखा है कि जैसे चांदनी के दायरे में चांद रहता है, कि जैसे सुबह होते ही परिंदे चहचहाते हैं, कि जैसे घास पे शबनम के कतरे रस मसाते हैं, कि जैसे शाम ढलती है अंधेरे और बढ़ते हैं, कि जैसे बांसुरी के सुर किसी वीरान बस्ती में बिखरते हैं, तसलसल से अजब माहौल बनता है। तुम्हारी याद ने इस दिल को ऐसे घेर रखा है,
तुम्हारी याद ने इस दिल को ऐसे घेर रखा है कि जैसे साहिलों पे रेत कदमों से निकल जाए, कि जैसे इंतजार सहर में एक उम्र ढल जाए, कि जैसे मौजे साकिन बेकरारी में बदल जाए, कि जैसे नाम ले लेकर तुम्हारा हर रगो पै में हमारी धड़कनों की गर्दिशों से खून बहता है। अल्लाह, तुम्हारी याद ने इस दिल को ऐसे घेर रखा है। वाह वाह वाह, अंदाज से आपने इसे जिए जिए याद अब ये पूछें, मैंने कहा याद था किसकी है? इंस्पिरेशन यहीं से आएगी। याद याद यार फन जो होता है ना, ये लिखने की जो आपकी कला होती है खुद ना, लिखा है ये? अच्छा, आपका अपना है ये? वाह, वाह वाह ये तो और भाई है तो भाई। दोनों शायर हैं, हस्बैंड भी और माशाल्लाह अच्छा। एलिया भी, वो दोनों बैठ के जो है वो बड़े मजे के, और वो इनको सुना रही होती हैं, दिखा रही होती हैं। जब कभी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, फिर जो उनकी आमद होती है बड़ा मजा आता ये है। तो हमें आज पता चला। ये जो हमें आना बहुत मजे के जबरदस्त, बहुत अच्छा, ही। पपुर से आपके वैसे बचपन में किसी बात पे पिटाई हुई है? बड़ी हुई पिटाई। बड़ी पिटाई हुई है? अब बड़े होने के बाद तक हुई है? मेरे ख्याल शायद कहने वाले बड़े होने तक हुई, जिस शो बड़ी हो में आए गई। थे उसमें जीतने के बाद क्या कहा अम्मा ने? क्या क्या ऐसा किया था आपने? पिटाई पिटाई बड़ी हुई है। कोई ऐसा यादगार जो आज भी याद आ जाता हो कि है ये बात थी, अम्मा ने मारा था? और सिर्फ अम्मा से नहीं पिटा हूँ, अच्छा, भी अम्मा से भी पिटा। मजबूरी तौर पर आपकी पिटाई लगी? वैसे झगड़ों में भी पिटा हूँ, हमेशा नजर आ रहे होंगे। स्कूल में केनिंग भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम चीजें हुई। हाँ, ये सिर्फ अम्मा से भी पिटे कहने वाले बच्चों की अम्मा से भी I did not say that. Don't put words in his mouth. ये नहीं बताया कि सुमरता किसी से लगी ना। अब ये वाला मैं नहीं पूछूंगी सवाल, ये तो आपको पर्सनल मैटर है, बाप जब चाहे पिटे। अम्मा से कब पिटे? वो एक खास बताएं, कोई वाकया जो आपको याद? अम्मा से अम्मी ये डांट पड़ती थी, बट इतना मार मैंने अम्मी से नहीं खाई। वालिद साहब का याद है, एक बार उनसे थप्पड़ खाया था ठीक ठाक। ओए होए। अल्लाह बख्शे, एक हमारी टीचर थे, साइंस पढ़ाते थे, मकतूब साहब, उन्होंने एक दिन थप्पड़ मारा था नील डाउन करके। हाँ, और वो थप्पड़ खाने के बाद कम से कम कोई घंटा तो हम लोग घूम रही थी। How old you were that? क्लास 9 में नाम है, क्लास 9। ये स्कार किसका है? ये मेरा आई थिंक आई वाज प्रॉब्ली 8 years old. I had a fight with a friend, तो मैंने उसकी नाक फोड़ दी एंड उसने मुझे पुश 8 किया। साल की उम्र में मुझसे मुर्जा की दोस्ती तो छोड़ दे, दुश्मनी तो छोड़ दे, दोस्ती भी खतरनाक है। एक्चुअली हॉकी खेल रहे थे हम, हाँ। तो हॉकी स्टिक उसकी नाक पे लगी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। इट वाज मोर लाइक एन एक्सीडेंट। और फिर बाद में तो यही कहा होगा वकील साहब। भाई, लेकिन साइंस टीचर का इससे ज्यादा एप्ट नाम मैंने आज तक नहीं सुना, मकतूब साहब। मकतूब मतलब साहब। ऐसा लग ही रहा है ना कि साइंस टीचर होंगे, पढ़ाते ही आपकी पिटाई होंगे। लगी वैसे कभी? मेरी बिल्कुल लगी कोई है। ऐसा यादगार वाकया? मेरी यस बिल्कुल लगी है। अब्बा टेबल पे थे और वियतनाम के बहुत ज़्यादा, जब अब्बा की सिफारत ख़त्म हुई है भुट्टो साहब की फांसी के बाद, जब ज़ाला का दौरा है, तो अब्बा वापस आ गए थे वियतनाम से। तो मम्मा क्या आदत है कि वो बहुत ज़्यादा एंटीक संभाल के रखती हैं आज भी, अपना वियतनाम का भी बड़ा एंटीक जमा कर करके वो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वो कितनी एंटीक है, और मैं उसके बाद शदीद एंटीक हो सकती हूँ। मैंने अब्बा का पेन साइड पकड़ा, अब्बा अखबार पढ़े, तो मैंने पेन पकड़ के उस टेबल के पूरे कवर पे मैंने जहाँ जहाँ सर्कल्स थे वहाँ पे अपनी ड्राइंग कर दी। जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ पे मैंने पेन से ड्राइंग कर दी। और जैसे ही अम्मा आई किचन से टेबल पे, ये किसने किया है, आवाज़ आई, तो मैंने ना पेन नीचे से गिरा दिया, से अब्बा से गिर गया होगा, और अब्बा ने अखबार में से देखा, भाग जाओ तो उसके बाद जो मुझे लगी, और अम्मा कहती मैं तो इसको कभी हाथ ही नहीं लगाया। मैंने कहा बताओ यार, हाथ हो गई, इतनी कुटाई करके कभी हाथ नहीं लगाया। में रोशनी नहीं रही ना, रोशनी फिर तो 14 तबक रोशन हो गए। यूं पिटाई लेके कह रहा हाँ, शादी से 1-2 साल पहले तक, उसके बाद अम्मी को शर्म आ जाती है कि इसके बच्चे हैं, इसको नहीं मारती मैं। आई स्वेयर हमारे बड़ों को यही होता है बात है कि उनके बच्चे कभी नहीं बड़े होते। अच्छा, वैसे कभी कभी लड़कियों को थोड़ा सा लेवरेज मिल जाता है ना? मेरी कभी पिटाई नहीं हुई। आपका तो मसला कुछ और। हाँ सॉरी, आपकी हरकतें ही ऐसी थी। मेरी तो आज भी हरकतें ऐसी हैं। मुझे नहीं लगता सदफ नहीं, मेरी कभी, क्योंकि मुझसे बड़े जो बहन भाई, स्वीट सी, प्यारी सी, मासूम सी, या बहुत शरारती? मैं बहुत मजलूम हूँ, बचपन से मुझे ये फीलिंग आती थी, और मुझे ऐसा लगता था
बीइंग अ थर्ड चाइल्ड, तो मुझे लगता है ना मुझे अपनी स्पेस बनानी है, तो वो अम्मा को खुश करने वाले सारे काम, अम्मा को जाके चुगलियाँ लगानी कि उसने ये किया, ये वाले काम मैंने बहुत किए, जिसकी मेरे बहन भाई हमेशा मुझसे भी नाराज है। आप शॉपिंग ईद की, ये वैसे भी शॉपिंग जो होती है क्या करते हैं, खुद जाके करते हैं? मिसेस के लिए शॉपिंग खुद करके लाते हैं या वो कहती हैं कि आप छोड़ें, आपका काम नहीं है, मैं कर लूंगी? नहीं, साथ ही कर लेते हैं। साथ कर लेते हैं। तो क्या वो प्रेफर करती हैं आपकी पसंद या आप प्रेफर करते हैं उनकी पसंद? आई थिंक वो प्रेफर करती है कि मैं उसके लिए खुद कुछ चीज़ चूज करके ले आऊँ। शी लाइक्स इट। तो ऐसा कभी हुआ है कि सरप्राइज के तौर पर शॉपिंग करके ले जाए, उन्होंने कहा क्या लेकर आ गए हैं आप? हाँ, नहीं वो कभी इतना बरमला इजहार नहीं करती है, तो चुपचाप जाके खामोशी से चेंज करा के आ जाएगी। मसूद, आपके साथ क्या होता है शॉपिंग के हवाले से? शॉपिंग के हवाले से आपको तो पता ही है कि तमाम चीजें बेगम ने संभाली होंगी, चाहे वो ग्रोसरी हो, वो किसी भी तरह की शॉपिंग हो, वो इतनी सपोर्टिंग है कि मुझे कभी अपने काम से वक्त निकाल के कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें कहीं शादी पर भी जाना हो ना, तो वो घर से आ जाती है, अपनी ड्राइव करके मेरे कपड़े रख लेती है और मैं ऑफिस से चेंज करके हम वहीं से। ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे घर जाना पड़े, स्पेशली उसको लेना पड़े। कभी ससुराल जाना है, कभी किसी मेरे रिश्तेदारों में कहीं जाना है, गमी में, खुशी में, वो सारी चीज़ें संभाल लेती है। अभी जब मैं आ रहा था तो उसने मुझे बताया कि वो तीसरे दिन बहनों की दावत होती है, तो मैंने कहा देख लो, तो वो इस वक्त गई हुई, और अब मुझे याद आया मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे। मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन वो सिर्फ इंस्पिरेशन तक ही महदूद होता है, क्योंकि मैं सिर्फ दफ्तर आके अपना काम खुद कर सकती हूँ, बाकी मैं कंप्लीटली अपने हस्बैंड पर डिपेंड हूँ हर लिहाज से। तो इवन ये कि मेरे कपड़े भी वही खरीद लेते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को, तो मैं इंस्पायर बहुत होती हूँ आपकी मिसेस को सब कुछ देख के, लेकिन वैसा कुछ कर नहीं सकती अल्हम्दुलिल्लाह, और करना चाहती भी नहीं। आपको पता है उसके खानों का भी आपको पता है? हाँ जी, खाने भी बहुत अच्छे खाने भी बहुत अच्छे खाएंगे हम इस ईद पे। अभी तो भी जा रहे हैं उधर, बिरयानी खाने जा रहे हैं। वो नहीं माने। Nobody who have dialed is not responding. Still not हम भी responding. cheat हो गए, हम खुद ही आ जाएंगे। हम सारे एंकर से पीछे पड़ने वालों में से हैं। एनी टाइम थोड़ी देर में बेल मार के चेक करते हैं, हो सकता है कहीं कभी रिस्पॉन्ड। कराची के लोग बेल तो मारेंगे। अच्छा, मुर्तजा के यहाँ खाना रोज होता है, जैसे मुर्तजा ने बताया, और पूरे माहौल के साथ होता है। हाँ बस। अब मैं आप लोगों से एक और आप तीनों के लिए एक क्वेश्चन है। कोई सबसे, अगर आपसे मैं पूछूं कि जो हमारी इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं, तो क्योंकि आप बहुत सोफिस्टिकेटेड जवाब दे देते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन को अपने थोड़ा सा और ज्यादा मुझसे पूछे, इनसे पूछे, आपसे पूछ रही मुझसे। हूँ इस वक्त ख्वातीन पॉलिटिशियन में अगर आप कहते हैं सबसे खुश शक्ल, सबसे खूबसूरत, या जिसको ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, किसको समझते हैं? मुझे भी घर जाना है। देखिए, अगर मैं पूछती हूँ कोई भी पॉलिटिशियन, तो आप, मुझे लगता है कि शायद आप अपनी वालदा का नाम ले देते, बच जाते हैं, बिल्कुल सिक्योर हो जाते, इसलिए मैंने आपसे करंट सिनेरियो में पूछा है। काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये तो झूठ बोल रहे हैं। और इसके फौरन बाद मैं आपको बताऊं, इसके फौरन बाद क्या होने वाला है? कराची के गम, मैसेज देखा आई एम ऑनेस्ट, आई एम अ लॉयल। किरण, कराची के गम इस नौजवान की नौजवानी खा। आज पूरे इन्होंने ईद पर ना हैशटैग क्या ऑसम आंसर दिया है। मैं चाह रही हूँ कि मसूद, आपके लिए मैं सवाल अगले साल ईद पे रखूँ कि पिटाई लगी है, तो आप बता दें कौन है सबसे खूबसूरत इस वक्त पॉलिटिशियन खातून? पॉलिटिशियंस में देखिए, हिना रब्बानी खैर बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी करती हैं। मरियम अपना बड़ा ख्याल रखती है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बेबी बड़ी एलिगेंस, क्या बात, उनकी तो कोई बात ही, क्या बात, वो क्या खातून, क्या बात। मेरी उनसे 2005-2006 की मुलाकातें, क्या यादगार मुलाकातें दुबई में, बड़ी जबरदस्त खातून। आई गेस मौजूदा जो पॉलिटिशियंस हैं अवेलेबल, उसमें मरियम नवाज साहिबा, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एंड विद दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि भाई हम लोग छोड़ दें लोगों की जान। मतलब एक तो हमें पता नहीं है कि किसी ने मुंह पे कुछ कराया कि नहीं कराया, अपनी तरफ से एज्यूम कर करके कहानियां बना लेना, ठीक है? सो गेट ओवर with hate, and अगर किसी ने कुछ कराया भी हो तो उसकी अपनी शक्ल है भाई, और मतलब क्या मसला है। और अव्वल तो ज्यादातर लोगों ने, जिनके बारे में लोग कहते हैं ना कुछ कराया, उन्होंने कुछ नहीं कराया होता, उन्होंने कुछ भी नहीं कराया भी है, अपनी शक्ल है यार, आप भी कर लो।
भाई उसने आपकी शक्ल पे आके तो नहीं कुछ करा दिया। एक और चीज ये है कि अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो चले समझ भी आती है, एक शख्स खूबसूरत लग रहा है तो इट मींस कि ये आपके अपना वो अंदर की तकलीफ है जो निकल के आ रही है। हम शुरू से हमसे औरत पॉलिटिशियन बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल मैं आपको सही, हमसे स्ट्रॉन्ग औरत नहीं बर्दाश्त होती, चाहे वो फातिमा जिन्ना हो, चाहे वो बीबी हो, चाहे वो आजकल की खवातीन पॉलिटिशियन जो हमारे से बहसियत नेचर है हमारी मैं माया की बात चल रही हूँ, पॉलिटिशियन स्ट्रॉन्ग खातून ही हमें सबमिसिव सोसाइटी का एक रिडिक्यूल करते हैं, फिर हम रिडिक्यूल करते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप देखें सोशल मीडिया पर अगर कोई भी आप अपनी थॉट शेयर करते हैं, अगर मेल एंकर्स या मेल पॉलिटिशियन या मेल कर रहे हो तो बड़ा डिफरेंट तरह का रिएक्शन आता है। लेकिन जहां मैं आप ये खवातीन कोई कर दें तो हमें सीधा सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन, सीधे सीधे किरदार कुश्ती होती है। सबसे पहले ना हिट जाता है, आपकी बात कता कलामी माजरत के साथ, सबसे पहले हिट जाता है हमारी पर्सनल लाइफ पर, बिल्कुल हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे माँ बाप पर, हमारी जिंदगी की जो जातियात हैं उन पर, हमारे काम पर नहीं होता भाई। अब सबसे पहले होता है इसके साथ चक्कर है, चक्कर जो है ना, चक्कर तो सबसे पहले बनाना है। दूसरा ये इसने तो इतनी प्लास्टिक सर्जरियां, अबे भाई इतनी आसान नहीं होती प्लास्टिक सर्जरियां कराना यार, और चक्कर चलाना भी आसान। हमें छुट्टियां मिलना इतना मुश्किल है कि सर्जरी करा के आपको टाइम चाहिए होता है। हाँ जी, इसको डाउन टाइम भी होता है भाई, बिल्कुल ऐसे ही। चले आप आ जाएं सदफ, ये बताइए कि इस वक्त हैंडसम पॉलिटिशियन कौन है? हैंडसम पॉलिटिशियन, हैंडसम तो एक ही है, एक ही रहेंगे। आप क्यों अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं? हैंडसम एक है भाई, एक हैंडसम के बाद इसमें कोई दूसरा, एक हैंडसम के बाद दूसरे हैंडसम यहाँ देखें आप कौन से वाले तनाजुर में हैंडसम चाह रहे हैं। ये देख लें। मुझे किसी उस्तादों में से किसी ने कहा था, फैन होना अलग बात है, फॉलोअर होना अलग बात है। फैन आप किसी के भी हो सकते हैं, फॉलोअर आप हर एक के नहीं हो सकते। आपको कौन लगता है इस वक्त पाकिस्तान पॉलिटिशियंस में वजी शक्ल या ड्रेसिंग सेंस के एतबार से या ओवरऑल पर्सनालिटी? मुराद अली शाह साहब, he has a personality there and there is no doubt about it. He has a very strong personality. उनकी शख्सियत उनके देखने से, उनके झुकाव से नजर आता है। And he's very humble. Yes. इंसान मैं आज़ाद इंसान हूँ, मैं किसी के ना कोई मेरे घर में आटा डलवाता है, तो मैं खुली राय रखती हूँ और मुझे वही इंसान अच्छा लगता है जिसके अंदर झुकाव हो। सिंपल एज दैट। That's how I am and that's how I like people. देखें इनके ऊपर तो वो लिफाफे वाला इल्जाम भी नहीं लग सकता ना, जो हम लोग पे लग जाता है। लिफाफे में आटे की बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी भाग रही हूँ। छोटा होता आटे की बोरी, इल्जाम लगाने वाले कहीं पर भी लगा देते हैं। और बखुदा डर लगता है। जैसे हमारी जॉब जो है ना वो बड़ी टफ है बहुत। किसी भी वक्त, अब ईद के दिन हम बैठे हैं, गुफ्तगू चल रही है यहाँ पे, तो इसकी वजह से बहुत बस जाने वाले हैं तो घर अपने अपने घर, क्योंकि उन्होंने तो बुलाया नहीं। हाँ भाई हाजिर यार, आप अभी नहीं, अब तो हेडलाइन बनेगी। अच्छा, अब तो हेडलाइन बनेगी, अब तो बनेगी हेडलाइन। नहीं, हेडलाइन में डबल हो जाएगी। पहले नाराज हो गए, उसके बाद मना लिया। और एंकर्स ने सब ने रख दिया तकाजा के दिन। और फिर अंदरूनी खबरें जो व्लॉग्स आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि कुछ देर के लिए मुर्तजा वहाब उठकर साइड पे गए, उनको एक कॉल आई, कॉल पे उनको कहा गया कि नहीं आपने मना नहीं करना, घर आना है। ये अंदरूनी जराए से पता चलता है। और छूटते जो एक वर्बल डायरी होगा, पेड है, नहीं एक पेड और एक डीएसएनजी फॉरन वहाँ पे लगी हुई होगी, और फिर वहाँ पे एक रिपोर्टर जराए से बता रहा होगा घर में क्या क्या पक रहा है। हमें भी पता है आप लोग क्या सोच रहे होते हैं। अब्दुल्ला, खुशबू कौन सी आ रही है? हम इतने, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है आपको लाइव फौरन आना पड़ता है, आपके गेस्ट होते हैं, और इसमें फिर आपको तो खैर आसानी हो जाती है, आपका मॉर्निंग शो होता है। लेकिन इससे पहले जब आप न्यूज़ करते थे, शिफ्ट्स होती थी, तो हुआ ऐसा फैमिली का कोई खास इवेंट कभी मिस हुआ हो, शादी में जाना हो नहीं गए हो, कोई फैमिली की कोई तकरीब हो नहीं गए हो? देखिए बहुत ज्यादा अभी भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वी रियली हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। सो कराची में आपको पता है कि किस टाइम मेहमानों की आमद होती है, मतलब 11 बजे तो तशरीफ जो कार्ड पे लिखा होता है ना रुखसती, वो बेसिकली आपके घर से निकलने वाली होती है। मैं मतलब जो अपने करीबी दोस्त होते हैं ना, उनको ब्लैकमेल टॉर्चर कर रहा होता हूँ। मैक्सिमम 11 बजे खाना खोल देना, मैंने 12 बजे घर होना मैक्सिमम, नहीं और खुलता 11:15 बजे ये खाना। सो वो सारा सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं आई गेस, लेकिन आदत हो जाती है एक वक्त के बाद। बट यस, जब आपकी नींद पूरी ना हुई भी हो तो आई गेस गलत कहते हैं वो लोग जो कहते हैं फर्क नहीं
नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। It's all about your choices. नहीं, हमने अपनी लाइफ में चॉइस चूज किया है लाइफस्टाइल, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हम ओन करते हैं, हम ओन करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि टाइम पे सो जाए, मतलब अदरवाइज तो सैक्रिफाइसेस चलते ही हैं। किस पॉलिटिशियन के साथ आपको शो करके सबसे ज्यादा मजा आता है? आपको लगता है कि हाँ खबरें भी निकलती हैं, शो भी बड़े मजे का होता है? शेख रशीद साहब सीरियसली, मतलब वो खुद ही शो खुद ही करते रहते हैं। अच्छा, और बाद में आपको रेटिंग भी बताते हैं कि इतने लोगों ने इस शो को देखा, इतने व्यूज आए, उसकी ये रेटिंग्स हैं। इससे पहले आपको रेटिंग पता चले। अभी आजकल शेख साहब ने नई डेट दे दी, हालांकि पिछले जो वो 1 साल से डेट्स दे रहे हैं उसमें कोई लग नहीं रही। अच्छा, पता है उनकी डेट जो है ना कुर्बानी की ईद के बड़ी शेख साहब ने इधर नहीं बताई। अच्छा, मेरे पास मैसेज आता है। नहीं, डेट कभी बताता, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, ज्यादा ये है। छोड़ते हैं। आपकी टीम से पहले वो पीआर जो उनकी टीम है, वो पहले से सोशल मीडिया पे बड़ी नाराजगी भी दिखाती है, मगर ये बाद में बताते हैं, नंबर से नहीं बताते कभी हमें। बहुत ज्यादा सच बोल जाती हैं समटाइम। हुआ इस वजह से कभी कोई ये बहुत ज्यादा सच बोल जाने की वजह से, बहुत ज्यादा मुंह पे बोल जाने की वजह से कोई परेशानी उठानी पड़ी? बहुत शदीद। मुझे याद है जब मैं इससे पहले वाले इदारे में जब ARY में थी, तो उस वक्त मैं करती थी औरत कहानी के नाम से एक प्रोग्राम, और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस से जितनी भी ख़वातीन गुजरती थीं उस पर मुझे बाकायदा वो लोग जो अरेस्ट भी होते थे, तो उस वक्त जो CM साहब थे, खान शाह साहब, उन्होंने मुझे फिर बड़ी कहा था कि आप ज़रा ख्याल से निकला करें, ख्याल से जाया करें। बाकायदा तेज़ाब फेंकने के कॉल्स आती थी कि तुम्हारी जो एंकर है, तुम्हारी सीनियर है, हमें मालूम है कि वो कहाँ रास्ते से किससे जाती है। अल्लाह का शुक्र है कभी ये डर नहीं रहा कि मौत आ जाएगी तो क्या होगा, मौत। लेकिन मुझे एक चीज़ का ज़रूरत था कि खुदा न खास्ता मेरे घर वालों को, मेरी माँ को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे भतीजे भतीजों को, क्या बस एक चीज़ का था। वरना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतने प्रोग्राम्स किए, तब भी थ्रेट्स आती थी, इसी दफ्तर में थ्रेट्स आती थी, बट ये इदारा सब साथ आपके खड़ा होता है, फिर घबराने की भी जरूरत नहीं होती, अनलेस यू आर मेकिंग इट अप एंड यू आर फॉल्स एट फॉल्स। अदरवाइज आई डोंट थिंक अगर आप सच के साथ हैं डरने की जरूरत ही नहीं। अचानक से अभी याद आया कि मैं ईद से ऑब्वियसली 1-2 दिन पहले ही कराची आई, और उसके बाद मैं खुद भी मंडी चली गई। अरे वाह! और जब मैं मंडी गई और मैं इस बात पे इतनी ज़्यादा हैरान हुई कि क्योंकि हम सारा साल ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन ईद से 1 दिन पहले मंडी में जानवर नहीं थे। और इस तरह भी हुआ कि जो व्यापारी आकर जो पैसे कह रहे थे वो उसी पैसों में लेकर जा रहे थे जो खरीदार आ रहे थे। आप लोगों को भी इस तरह का फेस करना पड़ा वैसे, या कुछ? देखिए, अगर आप मॉल्स चले जाएं तो आपको लगता है कि सारा शहरी मॉल्स में उमड़ आया है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। नहीं, लेकिन मैं कुर्बानी की बात कर रही हूं। हाँ, कुर्बानी में मतलब मैंने तो 4-5 दिन पहले ही खरीद लिए थे, तो मुझे तो अपने जो मैंने बार्गेन करना था वो करके मिल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किरण के लोगों को मुश्किल नहीं। एग्जैक्टली, ऐसे ही है। बहुत मुश्किल है, और पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मतलब और सबसे ज्यादा चीज जो मार रही है ना गर्मी में लोगों को, वो बिजली के बिल। बिल्कुल ऐसे। मतलब यू स्पीक टू एनीबॉडी ऑन द फ्लोर, बिजली के बिल। और क्योंकि मैं कराची आई तो मैंने यहाँ पर देखा कि ना पूछें 12-12 घंटे लोगों के घरों में लाइट नहीं है। आप किसी भी बिल्डिंग में खड़े हुए गार्ड से पूछें, चौकीदार से पूछें, ड्राइवर से पूछें, किसी से भी पूछें, जितनी तनख्वाह होती है उससे क्वार्टर का बिल आया हुआ होता है। सो बस यही है कि जब हम मुल्क के हालात तो दुआ ही कर सकते हैं, हमारे अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल करना मैंने जो ये बात बताई उसके पीछे रीजन ये था कि पाकिस्तानी अवाम स्पेशली, क्योंकि हम कुर्बानी के बारे में जो बात करते हैं तो हालात जैसे भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये जज्बा है ना, ये इसार वाला और ये कुर्बानी वाला और इबादत का बेसिकली ये जो अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म है कुर्बानी का, तो उसके लिए जो जज्बा है वो बड़ा बेहतरीन कि आपको इतने बुरे हालात में भी अगर आपको मंडी में जानवर ना नजर आए तो ये बहुत हैरानी की बात होती है कि लोग किसी भी तरीके से लेकिन अपने फरीजा पूरा कर रहे हैं। अब हम एक जुमला इसमें जी प्लीज, ये जो कुर्बानी का देखें ये सुन्नत है और लेकिन हम इसको फर्ज की तरह अदा करते हैं, और एक सोसाइटी का ऐसा प्रेशर है जो बहुत से लोगों के लिए बहुत भारी गुजरता है। तो हमें सोसाइटी में कुछ ऐसे रवैये पैदा करने चाहिए कि अगर कोई कुर्बानी नहीं कर सकता तो वो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के जानवर लेकर ना आए। तो कुछ हमें सोचना चाहिए इसके ऊपर भी कि जो कर सकता है वो तो बिल्कुल करे, लेकिन जो नहीं कर सकता या मुश्किल से कर सकता है तो उसके ऊपर प्रेशर ना, और वो प्रेशर होता है ये बराबर वालों की फलाना, और वो जो रान जा रही है और दस्ती आ रही है वो बंद कर दें। जिनके घर कुर्बानी हो रही है भाई उनको ना भेजें, आप उन लोगों क्या भेजें। क्योंकि इन्होंने बात बड़ी अहम की, ये जो सोशल प्रेशर है ना शादियों में हमारे यहाँ, ठीक है ना, हमारे यहाँ ये जो आप इकोनॉमी की बात करें बिल्कुल लोगों को तकलीफ है, परेशानी है, बट आप शादियों की सिचुएशन देखें उसी पैमाने पर उसी कंपटीशन के साथ हो रही है कुर्बानी।
कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो सोशल प्रेशर वाली चीज़ है ना, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिकॉज जो इस्तात वाले लोग हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारे इस वक्त डिफ़िकल्ट कंडीशन में उनके लिए इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। और ये शादी पर मैं बताऊँ, मैंने तो किया कि जो बहुत सारी तकरीबात होती है मैंने नहीं की। मैंने बात की कि एक हम फंक्शन करेंगे, एक रिसेप्शन देंगे जी। और इससे का मतलब ये नहीं कि हमारे पास कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर एक चीज तो ये कि एक रिसेप्शन, बहरहाल वो वाइफ की तरफ से अगर नहीं बारात आनी चाहिए ये, तो दूसरा जहेज नहीं, नो जहेज। इसके ऊपर हम एक अच्छा सा एक बार फिर जो है वो सेटिंग रखेंगे इंशाल्लाह। मजे की बातें यहाँ पर हो रही है, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आप तमाम लोगों से मैं पूछने जा रही हूँ। कुछ ऐसा कोशिश करूंगी कि थोड़ी सी बहुत कुछ हल्की फुल्की हिंट्स भी हो जाएं। ये तो पहले ही काट देना। नहीं हिंट्स के साथ होगा, बहुत मजे में नाम नहीं आ रहे। हमारे सिलेबस वाली है ये 1 क्लास की, 1 क्लास सिलेबस वाली याद नहीं होगी। वायरल होने के लिए रेडी हो जाओ भाई लोग। भाई कोई वायरल होने के लिए रेडी हो जाओ। सिलेबस वाली याद नहीं होगी, ये बता दूं आपको। दूसरी वाली याद होगी। दूसरी हिस्ट्री भी बहुत सारी। चीटिंग हो रही है। चीटिंग मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब मेरे दिमाग देखो मेरी बात सुने, पहले से बता दे इज्जत रह जाए। और अगर मैंने दिमाग में क्वेश्चन चेंज कर दिए तो अल्लाह माफ करे, क्या मलगूबा निकलेगा। सितंबर 1948 को क्या हुआ था? कायदे आज़म की डेथ एनिवर्सरी होती है 11th ऑफ सितंबर। नवंबर 30 नवंबर 1967 की तारीख की मुल्क की सियासत में क्या अहमियत है? पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। बिल्कुल दुरुस्त। 14 अगस्त 1973 को सर क्या हुआ था? आईने पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे हुआ था। दिसंबर 1994 पाकिस्तान खेलों के हवाले से खासा अहम दिन रहा है। हॉकी का हॉकी आज 92 था 94 हॉकी का बिल्कुल चौथी और आखिरी बार पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। ऑस्ट्रेलिया में जीता था जी, ऑस्ट्रेलिया में ही जीता। हम स्कूल में थे और शहबाज सीनियर वाज कैप्टन असेंबली में, आई रिमेंबर। मार्च 1992 को पाकिस्तान को ऐसी क्या मुझे इतनी भी पैदल नहीं हो यार, इतनी भी पैदल नहीं। 1992 में वर्ल्ड कप कब जीता था पाकिस्तान ने यार? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा हमारे लिए फख्र का वो दिन था जब पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराया था। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं भूल सके और आज तक नहीं भूल सके। और इंशाल्लाह अब दोबारा होने वाला है और अब दोबारा जीतेंगे। डाइवर्सिटी थी ना, अब जो होने वाला है मेरा ख्याल है कि अगर वो जीत गए इंडिया में जीते हैं, क्या इंडिया में जीतेंगे। आपने माया के एक्सप्रेशंस मिस कर दिए। क्या खुशी का इजहार किया 1992 के और फिर जो आज तक पे वो आए हैं, नहीं वो देखे हमने, वो अपने एक्सप्रेशन से वो आपने क्लोजअप करके लगा। हाँ, वो सब बयान कर दिया। वो सारा दायरे में बस हो गया ना, एक हो गया। 25 दिसंबर को पाकिस्तान की किन मशहूर शख्सियत की सालगिरह मनाई जाती है? सारे कायदे आज़म से मुताल्लिक और नवाज शरीफ साहब सलीमुल्लाह। मेरी भी होती है 25 दिसंबर। Really, you're Capricorn too? आपका गलत जवाब। क्या क्यों? चौथा भी है, उसने कहा था प्रेजेंट जफरुल्लाह खान जमाली साहब। अच्छा उनकी भी वही 25 दिसंबर। तो दो मुझे ऐड कर लेते हैं दोबारा। कायदे आज़म को कायद का खिताब किसने दिया था? अवाम ने। हाँ ये नहीं पता था भाई किसी को, ये मुश्किल है। हाँ मुश्किल भाई बस करो ये, बस करो मुताल्ला पाकिस्तान शुरू कर हमने कोई शो शुरू कर दिया। मजे की बातें यहाँ पर हो रही है, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए। I'm sure कि जितना हम लोगों को यहाँ पे मज़ा आ रहा है, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ बहुत मज़े की गुफ्तगू चल रही है और बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है, क्योंकि अब ये लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बस करें सेगमेंट, बंद करें। और अब अभी तक जो है ना, मुर्तज़ा ने घर पे कॉल भी नहीं किए कि सब आ रहे हैं, कुछ करें। यहाँ से छोड़ेंगे तो कॉल करें ना, बिल्कुल आगे पीछे मैसेज कर दें ना, फोन तो अलाउ है। हम ये ना शहर की सफाइयाँ चेक करने चले जाएं, साथ लेके चलूंगा। ये भी सही है। मुझे वो अम्मी की तरफ दावत है सर।
अच्छा जी, हम लास्ट में सियासतदानों के नाम लूंगी, आपने उन्हें फिल्मी किरदार देने हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड, किसी भी फिल्म का किरदार दे सकते हैं। ये That's my genre. Bring it on. आरिफ अलवी। फिल्मी किरदारों से मुमासिलत आपने इनकी बतानी है या उनके से एसोसिएट करने को फिल्मी किरदार? मुझे समझ आ गया था। This is very difficult. बहुत पूछ लो, मुझे कोई डर नहीं है। आरिफ अलवी। बैक टू द फ्यूचर देखिए आपने? डॉक्टर, डॉक। बैक टू द फ्यूचर। मुन्ना भाई MBBS वाले डॉक्टर भी। मैं भी मुन्ना भाई ही कहने वाली थी। मैं तो मुन्ना भाई कहने वाली थी। ये मशवरे की इजाजत किसने दी है? सॉरी, अवामी प्रोग्राम के आदाब का ख्याल रखेंगे। बहुत नाजुक। चले मुन्ना भाई, चूंकि उन्होंने कहा है ना, तो मैं मुन्ना भाई नहीं कहता, बिकॉज उन्होंने कह दिया ना, मैं सरकेश्वर, सर्किट। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब। इंडियाना जॉन्स। कैरेक्टर बिलावल भुट्टो है ना? बिलावल भुट्टो। किसी फिल्मी उससे जोड़ना है? करण जौहर। Intelligent at the same time entertaining. फजलुर रहमान। Very intelligent. Please help me out. कौन? रहमान के लिए कोई कैरेक्टर? फजलुर रहमान। Okay. Hang on. फिल्मी कैरेक्टर। मैं क्या है? आप लोग बता दें, फिर मैं सबको छोड़ के जो है ना इनसे पूछूंगी। मेरा ख्याल है कि ये आप भी बता दें, हमारी मदद करें। सोनिया मारेगी। सुल्तान राही नहीं, मुस्तफा कुरैशी। हिना रब्बानी हाय क्यूटी। हिना रब्बानी खैर साहिबा, कौन सा फिल्मी कैरेक्टर उनके साथ सूट कर सकता है? आई गेस मैं हाँ, प्लीज तो हेल्प मारेगी। प्लीज हेल्प मी। आई कांट थिंक अबाउट एनीथिंग। कोई कैरेक्टर एंड अ पर्सनालिटी बोथ? हाँ, पर्सनालिटी। सोनाली बेंद्रे। हाँ, पर्सनालिटी है, हीरोइन से आप मतलब कर सकते हैं। वेरी ग्रेसफुल। कोई कैरेक्टर। और हिना परवेज भट्ट। जब भी मेट वाली करीना कपूर से मिला लें आप बोले। वाह, कहाँ पहुंचे हम? अब मुझसे वैसे आप बिलावल को क्या, अगर उनको आप कोई कैरेक्टर देना चाहें, क्या देंगे? आई थिंक उनकी पर्सनालिटी का जो सबसे बड़ा फीचर जो मुझे समझ आता है वो कंपैशन है। मोहब्बत गरीब आदमी से ना वो जेन्युइनली नजर आती है। He is a good listener, I guess. आर्टिकुलेट है, बोलते अच्छे हैं, क्लियर हेडेड है, बोल्ड है, मतलब डरते नहीं है। तो और इंतहाई डाउन। बाहुबली तो नहीं, आप कैरेक्टर दे देंगे उनको? मैं देखी नहीं, तो इसलिए मैं ओके, क्योंकि सारी खूबियां जो है ना वो उस मूवी की। अच्छा, वेरी हिट मूवी। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। अगर हम आपसे पूछें, ये सारे जो आपने हमसे पूछे हैं, आप क्या किरदार देंगी? जी, मैं ये किरदार दूंगी कि बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, बड़ा मजा आया, और ईद का दिन यकीनन हम सब ने मिलकर बहुत मजे का मनाया, और अब हम अपने घर को जाएंगे। और लास्ट में मैं आप तमाम लोगों से चाहूंगी कि गिफ्ट देना चाहूंगी। पूछना चाहिए था ना, इनको कौन सा कैरेक्टर मिलना चाहिए? इनको कौन सा कैरेक्टर? इनको कौन सा मिलना चाहिए? सामने बैठे वो अनिल कपूर नहीं होता जो 3 दिन, अनिल कपूर एक ही है। अनिल कपूर वो जो सीएम बनता है, अनिल कपूर एक ही है। मैं इनको दूंगी, हमारे सीएम साहब हो गए, जिनसे बहुत उम्मीद होती है। सत्या। सत्या दूंगी। लेट्स सी। कितनी फिल्म देखती हैं आप? बहुत, मुझे बहुत शौक है। लग रहा है। हाँ। देखिए आपने मरे हुए जीतू की फिल्म देखी है? बिल्कुल देखी है। ये वाली गुफ्तगू हम कंटिन्यू करते हैं ना जब तक लोगों से अल्लाह-हाफ़िज़ करते हैं। मैसेज प्लीज। कौन आजकल? अच्छा, ईद के दिन के लिहाज से तो ये जो हम सब यहाँ डिस्कशन भी कर रहे थे कि अब वक्त ऐसा आ गया है, इतनी महंगाई है, तो हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है आकर आपसे खुद ना कहें, आपको ही खुद उनका ख्याल रखना चाहिए। दूसरे ये नफरतें कम करें, एक दूसरे को जज करना बंद कर दें, और थोड़ा सा अब जो जितनी तेजी से इंफॉर्मेशन आ रही है, थोड़ा रिलैक्स हुआ करें, देखा करें, फिर उस पर रिएक्ट किया करें। बहुत कोई हमें क्लोज करना है। सुन के बहुत ही अच्छा लगा है। कोई अब्दुल्ला, कोई बस ये कहना है कि एक होती है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक चीज होती है, तो मेरा ख्याल है कि अब हमारे नौजवानों को ये कहना, ये छोड़ दें अपनी हर कॉन्वर्सेशन की दूसरी लाइन में, इस मुल्क का तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क ही है, भाग मतलब यार बस नहीं, अच्छा नहीं, आपने सहन में सोच भी लिया है, तो स्टॉप सेइंग दैट ऑल द टाइम।
मुझे लगता है कि हम इसीलिए कुछ नहीं करते हैं कि हमने जहन में ठान लिया है कि इस मुल्क को कुछ नहीं हो सकता। माया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, मैं कह रही हूँ सिर्फ मैनिफेस्ट ये करें कि कभी कभी इट्स ओके नॉट टू मेक सेंस. It is okay to be stupid. It is okay to smile, and it is okay to laugh, and it is okay to make mistakes. Yes. जब mistakes नहीं होंगी तो नए हमारे पास experiences नहीं होंगे. हर वक्त हर चीज सेंस बना रही है. It is okay not to make sense. Just laugh and have a good life. Love yourself first. That's it. आप दोनों की तरफ से भी हो गया. एहसास करें, एहसास करें. बिल्कुल ठीक. मुर्तज़ा, जियो और जीने दो. True. और हम सब की तरफ से आपके लिए भी बेस्ट विशेस. और हम चाहते हैं कि हम कराची बहुत खूबसूरत नजर आए जब नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह शो करें. थैंक यू ऑल ऑफ यू. एक मुख्तसर सी बात आपके लिए कहना चाहती हूँ. थैंक यू. इट्स बीन 11 years that I have come here to this platform, and it is because of you. And thank you. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया माया आपका और आप तमाम लोगों का. आप लोगों का देखने का बेहद शुक्रिया. वक्त ख़त्म हो गया. इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे रेगुलर प्रोग्राम्स के साथ मुलाकात होगी. अभी जाइए घर पर, बल्कि आप तो घर पर ही हैं, हमें जाना है. ईद मनाइए, खूब खाएं पिए, एंजॉय करें, लेकिन अपना पेट समझ के खाइएगा. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.